नमस्कार। आज मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता हारता है मेरा मन पर अपने विचार रख रही हूँ। हारता है मेरा मन शीर्षक कविता महाप्राण निराला के जीवन के अंतिम कालखंड की रचना है। यह कविता 1953 ईस्वी में प्रकाशित आराधना काव्य संग्रह में संकलित है। इसमें कवि की ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास और समर्पण की भावना अभिव्यक्त हुई है। कवि के मन में परमात्मा के प्रति असीम भक्ति और श्रद्धा भाव है और यही कविता का केंद्र बिंदु है। कवि ने इस कविता में ब्रह्म को प्रियतम और स्वयं को प्रिया के रूप में उपस्थित किया है। कबीर की भक्ति भी इसी रूप में अभिव्यंजित हुई है। विदित है कि निराला आजीवन अंतः और बाह्य परिस्थितियों के आघातों से संत्रस्त रहे। जीवन की संघर्षशीलता के बावजूद उन्हें उपेक्षा, अवसाद और असफलताओं का दंश भी झेलना पड़ा, लेकिन बाह्य भीतर का यह द्वंद्व और संघर्ष उन्हें और उनकी अनुभूतियों को पराजित नहीं कर सका। आत्म साक्षात्कार और जीवन संघर्ष के काल में सदा पराजित होने का बोध कवि के मन में निराशा, उदासी और खिन्नता अवश्य उत्पन्न करता है, परंतु निराशा की इस अनुभूति को वह अपने आत्मविश्वास और व्यक्तित्व की संकल्प साधना से प्रखर और विश्वासमय बना देता है। जीवन संघर्ष में अपनी हार में ही निराला अपने प्रियतम के सामीप्य का अनुभव करते हैं। कविता की इन प्रारंभिक पंक्तियों को देखिए। हारता है मेरा मन विश्व के समर में, जब कलरव से मौन ज्यों शांति के लिए त्यों ही हार बन रही हूँ प्रिय, गले की तुम्हारी मैं विभूति की, गंध की, तृप्ति की, निशा की। कवि का मन संसार की समस्याओं से संघर्ष के क्रम में जब पराजय का अनुभव करता है और व्याकुल होकर जब वह शांति की कामना से मौन धारण करना चाहता है, तो उसे परमात्मा रूपी प्रियतम के गले का हार सा बनता हुआ प्रतीत होने लगता है। इन पंक्तियों में कवि आत्मा को प्रिया एवं परमात्मा को प्रियतम के रूप में कल्पित करता है। वह कहता है कि आत्मा रूपी प्रिया मानो प्रियतम की विभूति, भावगंध, तृप्ति की तथा दुख रूपी रात्रि की समाप्ति की माला बनकर उसके कंठ में हार के समान सुशोभित हो रही है। कवि को इस सत्य का आभास है कि उसके संपूर्ण अस्तित्व का दान परमात्मा में ही शेष होगा। अपना सर्वस्व परमात्मा रूपी प्रियतम को समर्पित कर यह जीवात्मा सार्थकता की अनुभूति प्राप्त करेगी। संसार में जब तक विविध प्रभावों एवं विचारों का प्रसार होगा, कवि तब तक ईश्वर को सब कुछ समर्पित भी कर चुका होगा। उसकी समस्त कामनाएं और अनुभूतियां परम तत्व में विलीन हो जाएंगी और स्वयं उसका पृथक अस्तित्व ईश्वर के साथ एकाकार हो जाएगा। किंतु आजीवन एक तत्व की सार्थकता स्वयं सिद्ध रहेगी, वह यह कि शंका और कामना रहित होकर ईश्वर का आश्रय ग्रहण करने से बढ़कर इस संसार में और कुछ भी सार तत्व नहीं है। जीवात्मा परमात्मा की समीपता प्राप्त करे, यही उसके लिए सर्वाधिक तृप्तिदायक और मंगलकारी है। इस नश्वर संसार में भौतिक जीवन की समस्त उपलब्धियां वस्तुतः क्षणभंगुर हैं। मनुष्य जीवन की प्रगति की वास्तविक कसौटी और सफलता अनासक्त होकर ईश्वर को अपना सर्वस्व समर्पित कर सांसारिक इच्छाओं और कामनाओं से मुक्त हो जाने में है, अर्थात परमात्मा रूपी प्रियतम में सर्वात्म भाव से लीन हो जाना ही जीवन का चरम उद्देश्य है। मानव जीवन के विकास एवं प्रगति का सार तत्व भी यही है। प्रस्तुत कविता में कवि प्रतीकात्मक रूप से परमात्मा के प्रति अपने मन की आस्था को अभिव्यक्ति देते हुए जीवन के अंतिम चरण के वैराग्यपूर्ण भावों को अभिव्यक्त करता है।
निराला यहाँ स्वच्छंदतावादी काव्य की आध्यात्मिक चेतना को लगभग भक्ति काव्य के प्रार्थना परक गीतों के स्तर तक पहुंचा देते हैं। कवि परमात्मा की भक्ति और आराधना में अपने जीवन को सार्थक और सफल मानता है। जीवन के अंतिम प्रहर में प्रभु से एकाकार होने की सदिक्षा इस कविता में दिखाई पड़ती है। धन्यवाद।